फ्रेंड्स, टुडे इज़ 1 फरवरी। आज पूर्णिमा है और आज की पूर्णिमा की खासियत ये है कि चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और सोचिए आज सन भी जो है वो मकर राशि में, दैट इज शनि की राशि में है। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। साल में एक ही बार आता है जब पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं और मकर राशि के अंदर सूर्य होते हैं। सो आज की जो फुल मून नाइट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट्स टुडे। विदाउट फेल ट्राई एंड डू द मैनिफेस्टेशन रिचुअल। नहीं तो जो फुल मून नाइट की आपकी मेडिटेशन कोई है तो वो ज़रूर करें। वेल आज मैं मेरे टैरो कार्ड्स लेके बैठी हूँ बिकॉज टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट फेब्रुअरी होल्ड्स फॉर अस। बिकॉज देखिए आज का जो दिन है ये महीने की शुरुआत का है और जनरली 1 फरवरी है और अगर फुल मून है एंड विद दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट सो वी आर रियली टॉकिंग अबाउट समथिंग सिग्निफिकेंट जो फरवरी का महीना हम सबके लिए लेके आया है। हाय असीब, सो गुड टू सी यू। हेलो हेलो हेलो। बुक्स प्योर एंड स्पिरिचुअलिटी, हेलो अदिति मनप्रीत, थैंक यू सो मच। सो ये जो आज मैं अभी लाइव कर रही हूँ ये मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे अभी थोड़ी देर पहले लगा कि नहीं, आज का दिन इतना अच्छा है, इतना शुभ है, तो आज हमने ज़रूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। हाय गौरव, थैंक यू। अनुष्का, सो नो 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 नो, वी आर नॉट रियली डूइंग एनी रीडिंग्स हियर। ओके, सो अबाउट द रिचुअल, मैनिफेस्टेशन रिचुअल में आज हमने क्या करना है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है या काल सर्प योग है तो आटे का जो है 4 मुंह का दिया बनाना है, घी का दिया, और 4 बत्तियां जलानी है एंड सिट फेसिंग ईस्ट। बिकॉज देखिए सन की भी बात है आज, इट्स नॉट ओनली द मून, इट इज द सन एज वेल, है ना। बिकॉज पुष्य नक्षत्र लक्ष्मी जी का भी नक्षत्र है, तो वी आर टॉकिंग मनी and prosperity, abundance in all its forms. So abundance might mean for you having a romantic relationship, or it can be about having happiness of the family. It can be about having money, about owning a home or any luxury car, whatever. Radhe Radhe. Hi Kundu 1956. Hi Anamika. So we are talking about the ritual. तो आपने दिया जलाना है 4 मुंह वाला, जिनके पत्री में ये जो है काल सर्प दोष है या पितृदोष है, और अगर नहीं है या आप नहीं जानते तो सिंपली एक घी का दिया जला के सिट फेसिंग ईस्ट एंड देन यू हैव टू प्रे टू योर एंसेस्टर्स। कहना है कि 7 generations ऊपर तक on my mother's side and 7 generations ऊपर ancestors on my father's side. I request you all to forgive me for any misgivings. कोई भी मुझसे त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जो भी मेरी इच्छा है सो आपको उस वक्त अपनी जो इच्छा है उसको आपको बोलना है। नाउ हियर इज द थिंग, वी हैव टू से इट इन अ वे जो थोड़ा सा हल्का सा ऑडिबल हो। हाय शरीफा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। So we have to speak whatever we wish to manifest in our life in a little bit of audible, it can be a whisper, but you cannot just think about it in the mind. And while you are whispering, you have to have that visual in your mind, okay? And then once you have said it, then you can request your ancestors. As I said, 7 ancestors on your mother's side, 7 ancestors on your father's side, to bless your thoughts, bless all the wishes that you wish to manifest, okay? And then just allow this diya or the candle that you've lit to completely burn out on its own. What you can also do is prepare a little bit of kheer today and keep it overnight in the moonlight, and the next day as you are visualizing whatever you wish to manifest, visualize as if it has already manifested. And jabhi bhi, there's a custom in India and maybe even abroad that whenever something, any of your wish comes true, what you try to do is make sweets and give sweets and also consume sweets as a celebration. So you can actually tomorrow feel that yes, these wishes have been accepted by the universe and your ancestors have blessed it, and you are having sweets on behalf of, as if it has already been manifested. Hi Daksh. हाय नमरेज, ओके आई एम सो सॉरी, वो नाम ऊपर चला गया। हाय ऋतु भार्गवासु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो लेट अस सी आज की फरवरी में हम लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू अ जनरल रेगुलर रीडिंग एंड देन वी आर गोइंग टू गो जोडियक वाइज। जोडियक मीन्स सन साइन वाइज। देखिए टुडे द सन एंड मून बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट आज हम सन की बात जरूर करेंगे, तो जो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बोर्न ऑन 1st of February, you are an Aquarius. If you are born on 3rd of March, then you are a Pisces. तो उस तरह से you can later on look at it. But first let's look up what February is going to
you know, bring into our lives, because we are talking about some major changes that are going to occur in a lot of areas. And as I said, Aquarius basically is a zodiac sign where we talk about change at a community level, how we look at life. ओके कि हम लोग बहुत सारे जो हमारे ये हैं, यू नो, वी हैव सम फ्रेंड्स जिनसे हम दिल की बात करते हैं, वी हैव सम फ्रेंड्स जिनसे हमारा सिर्फ एक एक्वेंटेंस वाला हिसाब होता है. देर आर सम रिलेटिव्स हु आर जस्ट लाइक फैमिली टू अस, बट देर आर सम रिलेटिव्स हु आर नॉट इवन आवर फ्रेंड्स, यू नो, नॉट इवन लाइक आवर फ्रेंड्स. तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, इवन इफ यू हैव सम हॉबी ग्रुप्स, तो वहां पे भी एक चेंज आएगा, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज इन द वे यू थिंक. Hi Shilpi Sachdeva, hi Anushka. So here we are talking about February. So देखिए, ऐसा है, अभी तक शायद आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे थे फ्रॉम दिसंबर, एंड राइटली सो, बिकॉज हमारे जो चार्ट, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनका भी एक ट्रांजिट चल रहा था. सो जो आप फील कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस चीज को मैं इम्पोर्टेंस दूं, हाउ शुड आई प्रायोरिटाइज things in my life. Abhi now you are going to come back to it, you are going to actually prioritize things. There's going to be a clarity. In February you will find clarity. When we are talking clarity, we are talking at all levels. We are talking personal, professional, financial, emotional, spiritual. You will really find breakthroughs in your life, how to move ahead in all areas of your life. So that is something that I see moving ahead. Maybe you have been feeling that यू नो, जैसे किसी ने आपको बांध रखा है, इन द सेंस कि देर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और देर आर सर्टन यू नो हिंडरेंसेस, ऑब्स्टिकल्स जो आपके आसपास हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हो. दैट मीन्स आपके लाइफ को वो ट्रिगर कर रहे हैं. So Shilpi Sachdeva is saying, can you please send us a message from the guides? It's our anniversary today. I'm so sorry, Shilpi Sachdev. That is not what we are doing. We are talking about how February is going to pan out for all of us. What are the changes that are going to come in February? But yes, it's your anniversary. So wishing you both a very, very great life together, full of togetherness and happiness, good health as well. एंड आज बहुत अच्छा दिन है. तो आज मैं क्या, आप खुद अपने गाइड से, अपने ईश्वर से मांगिए. आज का दिन वो है जब भगवान आपको जो भी आप चाहेंगी वो देंगे. ओके, सो प्लीज डू द फुल मून रिचुअल टुनाइट. आई हैव एक्सप्लेन इट एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस रील, एंड ऑल्सो एक पुरानी रील पे भी मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट यू नीड टू डू ऑन 1st of February. जरूर करिएगा. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट वी वर टॉकिंग, देखिए आपको लगेगा कि कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ बंधन हैं, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये वो बंधन है जो मैंने अपने आप के लिए चुने हैं. आई एम टाइंग माई सेल्फ, आई एम नॉट लुकिंग एट हाउ यू नो ईजिली आई कैन यू नो मूव अराउंड देम. बी लाइक वाटर. जैसे एक पानी बहता है और बीच में कोई एक पत्थर भी आता है, तो वो उस पत्थर के ऊपर से जाता है या साइड से जाता है. सो वो पत्थर को खिसकाने की कोशिश नहीं करता. आप फेब्रुअरी के अंदर आपको खुद समझ में आएगा कि वॉट एवर ऑब्स्टेकल आई हैव बीन फीलिंग कि ऑब्स्टेकल है एंड आई कैन नॉट सरमाउंट इट, दैट इज जस्ट इन माई माइंड. इट इज नॉट रियली समथिंग जो वाकई में एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत परेशान कर लेना चाहिए. आगे चल के देखते हैं कि बहुत सारे नए ब्रिलियंट आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, या कोई एक ब्रिलियंट आइडिया था, या कुछ आपके जॉब ऑफर्स थे, सीवी कहीं डाला है तो आप चेक ऑन करेंगे, या फिर इंटरव्यूज लाइन अप नहीं हो रहे थे तो वो भी अब लाइन अप होने शुरू हो जाएंगे. एंड आई डू सी न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप. You yourself creating some opportunities if you are doing your own work or own business. और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आपने सीवी पहले डाले थे और वो वहाँ पे कहीं रुकावट आ रही थी, तो यू विल सी कि वहाँ से भी आप आगे चल पड़े हो. दैट मीन्स यू आर गेटिंग कॉल्स, योर इंटरव्यूज आर बीइंग यू नो, उनकी एक डेट भी फिक्स हो रही है. और फिर वन ब्यूटिफुल एडवाइस दैट इज कमिंग इज डू नॉट get into this you know self-sabotaging thought process में मत आए. Hi Sacred by Hema. Hi M_Diora. Okay, so first things first, if you wish that all this जो भी मैं बोल रही हूँ, that is you know something happening in your life, please write down in the comment section I claim the energy. Because when you say I claim the energy, हम acceptance mode में आते हैं. तो जो हो रहा है वो भी आप एक्सेप्ट करते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ फेब्रुअरी हमारा किस तरह पैन आउट होगा, उसको हम क्लेम करना चाहते हैं. एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इन द एंड ऑफ फेब्रुअरी ऑल्सो प्लीज कम एंड राइट डाउन कि हाउ मच ऑफ इट वॉज ट्रू इन योर लाइफ. हाई प्रिया ग्रोवर. हाई जस गुरम.
Hi Ahuja 3240. So please write down in the comment section after I have posted this live that I claim this energy, okay? And as I said, do write down what all you resonate with. तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और जो आपका इंट्यूशन कहता है तो उस इंट्यूशन के रास्ते पे ही चलना है, उसी की डोर पकड़ के चलना है. काइंडली डू नॉट try to put your logical mind to it, because there's a very beautiful card and I want to show you the card. It's called the Fool. When we are talking about the card that is the Fool, that means whatever you are dreaming of, whatever you wish, simply tell the universe that this is what I am thinking of manifesting and leave it, but go with the energy. When I say leave it to the universe, means complete surrender with trust and with belief. If you must have seen just Australian Open just finished today. Alcaraz was not really winning with Zverev, but he finally won the match. And in the interview after that, when the commentator asked him what exactly do you think, he said belief. I believed in myself. So here is this card which tells you that God is holding your hand, so take the leap off the cliff. Meaning whatever you are dreaming, whatever you wish to do, kindly just go ahead, plan, work hard, because it is the year of sun. और sun के year के अंदर sun is the energy that we need for the seed to sprout. Sun is the energy we need for the fruit to ripen, and we need the discipline and the stickiness of sun, because every day relentlessly, year on year, day on day, month on month, hour on hour, the sun is there. It doesn't change its path. It doesn't say, okay, fine, I'm done with my job, I am now feeling lazy. Okay, so there it is. And finally, what I feel is in February, what you're going to feel by the end of February is ki, yes, job well done. That means you are going to feel emotionally fulfilled. You will feel that, yes, I have as they say, I have done everything to the best of my capacity. I have created some new opportunities, and what I have retained it well. So I feel that my cup is full, and you will be ready to share love, happiness, prosperity, what you have within you, with everyone else. So this was the general reading for February 2026, because today, as I said, is a very auspicious day and the starting of February, so I definitely wanted to do this. Let us now go sun sign wise. Like I said, if you are born on 1st of February, you are in Aquarius. If you are born on 15th of April, then you are in Arian. So you are going to look at the zodiac signs like this through the sun signs. देखते हैं for April से शुरू करें या February से शुरू करें? Okay, quickly tell me. लाइफ प्लीज प्रिया, हम आज ये फॉर्मेट कर ही नहीं रहे. दैट इज फॉर थर्सडे. तो थर्सडे के लाइव में आप ये पूछे, मैं जरूर करूंगी. ओके, सो समबडी सेड सिंस इट्स February, let's start from February. तो February it is. So for the people who are Aquarians के लिए ये साल में बहुत सारे जो छुपे हुए राज हैं आपके, if you are in a romantic relationship, or if you have been engaged, or you've been thinking of marriage, or if you have been thinking कि कोई एक particular business partnership आप करें, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ राज हैं जो आपको पता नहीं थे, लेकिन वो आपको पता चलने वाले. एंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन एंड मूव अहेड अकॉर्डिंगली. एंड जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये मेरा एक रिलेशनशिप है या एक पार्टनरशिप है जिसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ लेकिन मैं लेके नहीं जा पा रही, तो यू विल सी रोड ब्लॉक्स ओपनिंग एंड you will find relationships becoming much more stronger, much more cozier, and you will take them to the next level. But yes, one thing is for sure कि जो भी आपके जो भी किसी की कोई बातें कोई छुपा रहा था, वो सारे राज आपके सामने आएंगे. Lot of revelations are going to come your way. So this was for the Aquarians. After Aquarians comes the Pisces. So we are starting from Aquarius, तो अभी लाइन लंबी है. पाइसियंस के लिए ये है कि हमको बहुत सारा काम करना है. बहुत सारा काम मतलब बहुत सारा रिसर्च वर्क करना है. रिसर्च वर्क यानी हम कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं या हम किसी जॉब में हैं, तो हम सोचेंगे कि क्या ये जॉब हमें करनी है, इस जॉब में हमें किस तरह करना है. कोई प्रोजेक्ट है तो उसको बहुत अच्छी तरह करेंगे एंड देन यू विल सी कि जो आपने काम या ये आपने लाइफ में एक डिसीजन लिया था, तो क्या वो सही था या गलत था, उसके बारे में आपको आंसर मिलेगा इन February. सो रिसर्चिंग,
going back and looking up why it is happening, what is happening, and is this the way it needs to happen, or is this the way it should be done. ये सवाल आपको ज़रूर पूछने हैं, because only when you ask these deeper questions, why, what, when, okay, or how, when you ask questions, will you understand कि आपके जो दिमाग के जाले थे या दिमाग में जो आपकी धारणाएं थी, whatever you thought कि ऐसा ही होगा, you will realize कि ऐसा शायद नहीं है, शायद आप कुछ गलत सोच रहे थे या कोई चीज़ आपको नहीं पता थी. So that is where it will be. Let us now look for the Aries, that is the April born people. For the Arians, you have come a long way. You are going to now expand your horizons mentally, intellectually. You are trying to broaden your horizons. That means getting a new job, starting new work, maybe a business, adding to it, कुछ ना कुछ आप add करोगे, अपनी किटी को बढ़ाओगे. It is more about finance. It is more about dealing with a lot of people, dealing successfully with authorities, and बस इतना याद रखना है आपको कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वर्ड्स जो चूज करें, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, बिकॉज इट कैन बी अ डील मेकर और अ डील ब्रेकर. दैट इज फॉर द एरियंस. हाय सुरभि गुप्ता, हाय संगीता, हाउ आर यू, हाय सुरेन जी, कैसे हैं आप? ओके, सो वी जस्ट डिड फॉर अप्रैल, दैट इज द एरियंस. अब हम आते हैं टॉरियंस पे. जस्ट लेट मी शफल द कार्ड्स. कार्ड्स को शफल करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है उसको हमको मिटिगेट करना है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि पूरे फेब्रुवरी के अंदर ना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, हाउ टू यूज क्रिस्टल्स एंड हाउ क्रिस्टल्स कैन रियली चेंज आवर लाइव्स फॉर द बेटर. ओके, सो हम बात करेंगे, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स क्यूरेट किए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. ऑल्सो February mid से I am starting a snapshot prediction course in astrology. तो यदि आपने थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, do join in. It's a 20-hour course which will be done in 10 days. That is on Tuesday, Wednesday, Thursday night, 8 to 10 p.m. It's an online course, and if you want to know the details, please DM me, and we'll get back to it, and we can learn astrology, and you'll be able to predict as well. If you are interested in doing the basic astrology course where you start understanding, for that also we are going to start a new batch. Please DM me. ठीक है? Hi Kanika, how are you? Hi Sangeeta, hi Surbhi. Okay, so Surbhi is saying this prediction is for zodiac sign or moon sign. This is for the sun sign. I've actually explained it in the beginning when I started, but I think आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो हम सन साइन की बात करें. और अब हम आ रहे हैं टॉरस पे. सो फॉर द टॉरियंस, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखें, अपने मन का ख्याल रखें. यू विल बी वेरी ओवर सेंसिटिव इन द एंटायर फेब्रुवरी. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन व्हेन यू आर ओवर सेंसिटिव, we sometimes just misjudge people, or we misjudge what they are saying, or maybe they are in their own zone, and they give you a look, and you might find, oh my god, maybe they are ignoring me, or they have a certain idea in their own mind. So you have to get out of it completely. Also, you have to understand that if your dreams are not being manifested right now, or if you feel that this is something that I needed right now, and right now the universe is not giving it to me, does not mean that the universe is withholding. So it does not mean that the universe is withholding it from you. Just one second. Okay, so it doesn't mean that the universe is withholding it from you. It simply means that this is not the right time. Please trust the universe, and please trust the flow of the universe. This is for Taurus, because ultimately I can see something very close to your heart, kind of coming to fruition. कोई रिलेशनशिप है, या कोई आप चीज़ चाह रहे थे, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, या मे बी देयर इज अ वेडिंग, जहाँ पे कुछ है, जहाँ पे बहुत खुशी आपके पास आने वाली है. तो अपने आप को ओवर सेंसिटिव जोन से थोड़ा सा आप हटाइए. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू. ओके, सो दिस वॉज फॉर द टॉरियंस. ओके, जस्ट वन सेकेंड. हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं फॉर द जून पीपल. सो दैट इज द जेमिनाई. ओके, जेमिनियंस, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जिनको आप यू वांट टू
bring them to fruition, or you want to really address them, and you will be doing a lot of firefighting. So the new thing that is going to happen in February for you is you are going to talk to a lot of people, maybe your mentors, your elders, for advice. Okay, और उनकी एडवाइस आप लेंगे, उनकी सारी जो सब लोगों से सारी बातें आप सुनेंगे, और वो सुन के आपको जो सबसे बेहतर लगता है अपने लिए उसको आप चूज करेंगे. सो डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ फार अहेड in terms of decision making, in terms of thought processes in February. So February is a really game changer for you. That is for the Geminians, because as I said, बहुत सारा मेंटल एक्टिविटी है, बहुत सारी सोच है आपकी, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगी जिनके बारे में आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर द जेमिनियंस. लेट अस टॉक अबाउट जुलाई बेबीज, दैट इज द कैंसेरियंस. देखिए आज की पूर्णिमा जो है वो बहुत ही स्पेशल है. ये हर जोडियक साइन को कुछ ना कुछ दे के जा रही है, बिकॉज एज आई सेड साल में केवल एक बार ऐसा होता है जब सन और मून दोनों के दोनों सैटर्न के प्रभाव में होते हैं, और खासकर पुष्य नक्षत्र जिसका सिंबल इज द काउज अडर, यू नो, विच इज कॉल्ड फॉर नरिशमेंट. तो ये वो नक्षत्र है जहाँ पे इवन लक्ष्मी जी का नक्षत्र ये कहा जाता है. सो इफ वी आर टॉकिंग मनी, ऑस्पिशियसनेस, अबंडेंस, वी हैव टू रियली कैच होल्ड ऑफ दिस टाइम, सेंटर आवरसेल्व्स एंड यू नो log into the vibration of what all we wish to manifest in our lives. Okay, yes Anushka, this is about the zodiac sign, that means the sun sign. आपके birth date से आप क्या हैं. We just did June, now we do July, that is the Cancerians. देखिए कैंसेरियंस, आप बहुत नाराज रहे हैं कुछ टाइम से, या बहुत सैड रहे हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं जो थी वो पूरी नहीं हुई हैं. हो सकता है आपके पास कोई काम आ रहा था, कोई प्रॉस्पेरिटी वाली चीज आ रही थी, और वो जो है आपके पास से चली गई. यू नो, इट्स लाइक कहते हैं ना कि मेरे बिल्कुल पास तक आ गया था, सब कुछ हाँ हो गई थी, एंड सडनली इट जस्ट डिडंट हैपन. सो ये चीज आपकी लाइफ में हो रही थी, जिससे आप बहुत कहते हैं ना मैं थोड़ा सा अपने ईश्वर से नाराज हूँ. यू नो, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट इज हैपनिंग, बट in February you will see a turn around, because see Mars has also shifted into another nakshatra, है ना. तो ये शिफ्ट की वजह से you will see money flowing in, respect flowing in, and people will be ready to give you or grant you favors. Okay, hi Dental Panash Gurgaon, hi Deepa Kulkarni. So what we are doing is, आज जो पूर्णिमा है, full moon night है, it's a very auspicious night, and so we are talking about how February is going to give all the zodiac signs, all the sun signs, new opportunities, and in which area. Starting of the video, or starting of this live, I have actually talked about how February will pan out for everyone. Okay, and abhi we are doing every zodiac sign. Once I post this live, please do write down, I claim this energy, so that whatever energy I am giving to you, whatever readings I am giving to you, those positive readings, they help you manifest your dream life. Okay, so ये लिखना बहुत ज़रूरी है. So for Cancerians, time of wait is over. जो आपको थोड़ा सा लग रहा था कि मेरा काम नहीं बन रहा है, वो चीज़ अब ख़त्म होके आपके इसमें मान सम्मान, धन दौलत, सब कुछ आपके पास आ रहा है, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. लेट अस लुक एट लियो. ठीक है, लियो के लिए ये वाला महीना जो है बहुत अच्छा रहने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी about emotional fulfillment, it is going to be about mental satisfaction, because you would have taken amazing decisions, and आपके बारे में जो आपकी कहते हैं ना बोली में वजन होगा, एज अ कंसल्टेंट और एज एन एडवाइसर. चाहे देखो एडवाइसर मतलब ये नहीं कि कहीं पे आप जाके कोई ऑफिस में अगर कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो वहीं पे कुछ है, नहीं. इवन इफ इट इज इन योर हाउस, यू आर पीपल आर कमिंग अराउंड, चाहे घर में हमारे फैमिली है, स्पाउस है, बच्चे हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स, हमारे मेड्स, हमारे हेल्पर्स, whoever they come to you with a problem and they request you to help, you will be the person who will be troubleshooting for them, and it's going to really make you feel very good about it. And as I said, it's a very emotionally fulfilling month. So what I also see here in these two cards is that there are certain relationships which you want to क्या कहते हैं उसको,
उसको हमको फॉर्मलाइज करना है, या हम समझ जाएंगे कि नहीं ये रिलेशनशिप मेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैं चाहती हूँ. सो यू आर गोइंग टू काइंड ऑफ lay the foundation to solidify those relationships. And yes, they are really going to prove very fruitful. The only word of caution here is do not be loud, do not really shout out loud about all your ideas or all your plans, क्योंकि नजर लग सकती है. This is for the Leos. अब हम आते हैं for the Virgos. वर्गोस का बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा, यानी बहुत 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 ही अच्छा है. दिस इज देयर टाइम अंडर द सन. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, वॉट एवर यू आर डिजायरस, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, आई सी यू फ्लावरिंग इन इट. बाय डिफॉल्ट आप सही जगह, कहते हैं ना कि मैंने तीर चलाया, मेरा ध्यान भी नहीं था लेकिन वो बिल्कुल निशाने पे जाके बैठा है. तो आप जो सोचेंगे दैट इज गोइंग टू बेयर फ्रूट. अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट होगा, सडनली यू माइट से नहीं यही करना है, ये चारों में से लेट अस पिक दिस वन, दैट विल बी द वन दैट गिव्स यू द मैक्सिमम, क्या कहते हैं, फुटेज देगा, पैसा देगा, आपको इज्जत देगा. सो दैट आई डेफिनेटली फाइंड फॉर द वर्गोस हियर. यस, व्हाट आई वांट टू से इज, यहाँ पे ये दिस इज अ गारंटी कि आपको मिलेगा सब कुछ, बट उसके लिए करना क्या होगा, यू हैव टू बी रेडी कि साम दाम दंड भेद, मुझे मेरे पूरी जितनी एबिलिटीज है मेरे पास, वो सारी एबिलिटीज को मुझे लगा देना है. ओके, प्लीज डू नॉट take shortcuts. Here you have to choose to do the tough right rather than the easy right, is what is the thing for Virgos, because I feel कि you will be in a very commanding position, you will be in a much more powerful position. and अगर आप कोई इंक्रीमेंट है, या अगर आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स थे जहाँ पे आपको एक हायर जॉब ऑफर हो रहा है, या ज़्यादा पैसा ऑफर हो रहा है, पोजीशन ऑफर हो रही है, डेफिनेटली यू विल गो अप. एंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस, एज आई सेड, बहुत मुझे प्रोग्रेस दिख रही है. बट नेम, फेम, मनी सब कुछ है, बट यू हैव टू बी रेडी टू रियली रफ इट आउट. एंड कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ करना है, टाइम टू शाइन. ओके, दिस इज फॉर द वर्गोस. इसके बाद हम आते हैं लिब्रा पे, बट उससे पहले आई वांट टू शफल द कार्ड्स. एज आई सेड कि इन फरवरी, इफ यू आर वांटिंग टू learn the basics of astrology course, do DM. I'll share the details. We are starting from mid of February. This is a weekend course of 2 hours each. Okay, and if you are already into astrology and you want to dive a little deeper, I am starting the snapshot prediction course. This will be on Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, 3 days a week. And it's going to be 2 hours on these days, and it's a 20-hour course. So it's a short one which will start in February and end by the first week of March. And by after doing that course, you will see that whenever you see a chart, you are able to immediately kind of predict कि अच्छा ये 7.5 चल रही है, या इनका मांगलिक है. तो ऑल दीज थिंग्स द एक्सॉल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, नलीफाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो थोड़ा सा उसको कर पाएंगे. तो डू DM एंड आई विल सेंड द डिटेल्स. लेट अस लुक एट लिब्रा. ठीक है, लिब्रंस के लिए February इज गोइंग टू बी अ टाइम वेयर दे चेंज ट्रैक्स. तो अगर आपने सोचा था कि हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ काम कर रहे थे, आप सडनली सोचोगे नहीं, आई थिंक आई वॉन्ट टू वाइंड दिस अप एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस. मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मतलब, एंड आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस. या आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आप एकदम से जॉब में जाएंगे. हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप चल रही थी, सडनली आपको लगता है कि नहीं ये वो रिलेशनशिप नहीं है जिसको मैं फॉर्मलाइज करना चाहता हूँ. आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस, आई वांट टू टेक अ ब्रेक. और मे बी यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू बिन थिंकिंग कि नहीं अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस आई वांट टू टेक अ लिटिल मोर टाइम. बट सडनली यू विल डिसाइड नहीं, दिस इज द टाइम एंड आई वांट टू take a leap ahead. But whatever it is, in February you are going to take the decisions जो आपके मन को भाते हैं, और basically you will keep everything in balance. You are going to do something that is going to really give your heart a lot of सुकून, solace, and you will feel कि हाँ ठीक है, मुझे दिल की सुननी चाहिए,
बहुत लॉजिक लगा लिया, बहुत मैंने प्रैक्टिकली सोच लिया, बट नाउ इज द टाइम आई वांट टू थिंक फ्रॉम माय हार्ट. सो फेब्रुअरी यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट योर हार्ट सेज. ठीक है, तो दिस लुक्स टू बी अ गुड टाइम फॉर यू लिब्रंस. लेट अस लुक फॉर द स्कॉर्पियंस. फॉर द स्कॉर्पियंस, अच्छा 3 कार्ड निकल के आए. देखिए स्कॉर्पियंस, बहुत अच्छा टाइम है. अच्छा टाइम इन द सेंस कि there might be a celebration in your house, something is coming to completion. It can be a project, it can be a house जो आप बना रहे थे या रेनोवेट कर रहे थे, या कोई एक जॉब का आप सोच रहे थे कि ये करना है करना है करना है, और उसकी आपके पास ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, ज्वाइन करने का नहीं आ रहा था, लेकिन अब एकदम से आ जाएगा. और फेब्रुअरी में एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत होगी, जो अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे रूप में है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा. और इस चेंज की वजह से यू माइट इफ इट इज अ करियर लीप, यू माइट फाइंड दैट बार बार बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू माइट गेट बेनिफिट. ओके, तो ये बहुत अच्छा है. एक चीज की आपको ध्यान रखना है कि स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं रखिएगा. कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है अरे मेरे पास ये है नहीं, अगर ये होता तो बेहतर होता, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. तो उस चीज से थोड़ा सा बचे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है. ओके, एंड ट्रस्ट मी, गो आउट ऑल आउट विद द अबंडेंस माइंडसेट, क्योंकि आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी एक नए कहते हैं ना नए दरवाजे आपके पास खुल रहे हैं. एंड एज आई सेड, समथिंग रियली मैग्निफिसेंट इज कमिंग योर वे. So whatever you are getting, don't think कि ये इससे क्या होगा. This is going to have an impact for many many years and going to have a very 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 positive impact. That's for the Scorpions. Now let us look for the Sagittarians, that is the people born in December. Okay. Yes, so हम लोग फरवरी तक जाएंगे, क्योंकि अप्रैल की जगह, क्योंकि महीना फरवरी का है. So that is why I had asked everyone and 2 of them said नहीं, हम लोग फरवरी से ही शुरू करते हैं. ठीक है, सो अब आते हैं हम दिसंबर पे. दिसंबर बेबीज, टफ टाइम आपका खत्म हो गया है. एक बहुत प्रॉस्परस टाइम आया है. आप अपने जो भी कुछ बुरी आदतें थी या कुछ जो एडिक्शन हम कह सकते हैं, एंड एडिक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई अल्कोहल का होगा या ड्रग्स का होगा. एडिक्शन कैन बी एन एडिक्शन टू टीवी और योर फोन, और मे बी रीडिंग, और maybe to work or to some people, or any addiction is anything which is out of the normal. यानी एक नॉर्मल एक दायरा जो होता है उससे ज्यादा का कुछ, तो आप वहां से निकल रहे हैं. सारी आपके सोच के जो भी जाले थे वो सारे खत्म होके यू रियली गोइंग टू प्रॉस्पर. इनफैक्ट this is a very good time for birth of a child, or maybe conception, or you can say कि it is time for celebrating completions or finalities in life. So you really going to change gears, go and move ahead, far ahead. कहते हैं ना कि कभी कभी हम एकदम से सोच लेते हैं नहीं बस अब हो गया, ये यहाँ तक ही था, अब मुझे आगे ये करना है, एंड यू सडनली टेक अ ट्विस्ट, और कुछ टाइम बाद आपको यकीन ही नहीं आता कि अच्छा मैंने ऐसे कर लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, इफ देयर इज समवन हु इज ओवरवेट एंड सडनली दे डिसाइड कि नहीं मुझे मेरे खाने पीने को ये करना है, मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, आई हैव टू हैव अ हेल्थ रिजीम, और दिस इज माई एक्सरसाइज रूटीन, दिस इज माई फूड रूटीन. ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से ये कर पाएंगे. दिस इज फॉर द Sagittarians. Hey Neeti, how are you? Hi Alka Gupta, so good to see you. Always a joy to kind of read your name or see you here. So what we are doing is on 1st of February, which is a very important day. In fact, this is a day जो साल में एक ही बार आता है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी हूँ नीति, बहुत ही अच्छी हूँ. आज फुल मून नाइट है और फरवरी का एक हमने पूरा ब्यौरा लिया है. इस लाइव के शुरू में जब मैं पोस्ट करूंगी तो आप सुनिएगा, एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर आई हैव पोस्टेड दिस लाइव, आई क्लेम इट, एंड देन लुक अप योर ज़ोडिएक साइन कि आपके ज़ोडिएक साइन के लिए क्या चेंज आने वाला है फरवरी में, क्योंकि फरवरी इज अ मंथ ऑफ अ बिग चेंज. आज जो है चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, कैंसर राशि में, और सन जो है वो मकर में है, दैट मीन्स सैटर्न की राशि में. सो बोथ द सन एंड द मून आर इन द राशि ऑफ सैटर्न. दैट मीन्स कर्म, काम क्या करना है हमको, कहाँ आगे जाना है. और पुष्य नक्षत्र तो लक्ष्मी जी का नक्षत्र, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ. एवरीथिंग
abundance what it means to us, क्योंकि किसी के लिए abundance कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा. Okay, so we are talking Sagittarius here, and for the Sagittarians, as I said, it is a time to celebrate, it is a time to change the chapter. तो काम है, काम में उनको बहुत तरक्की मिलेगी, चेंज ओवर होगा. एंड यस, न्यू रिलेशनशिप्स I see resolution in relationships. So if there have been any legal matters or something, और कहीं कुछ सेपरेशन की बात हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी. और अगर आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर एक तकलीफ वाला जो टाइम है, या इनकी पर्टिकुलर तकलीफ वाला टाइम है, वो तकलीफ वाले टाइम को मुझे निकालना है, तो अब वो निकल जाएगा. यू हैव मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स कि वो जो तकलीफ वाला टाइम है वो भी बहुत आराम से निकल जाए. नाउ लेट्स लुक एट कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न हमारी आज की लास्ट वाली राशि है, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्वेरियस सिंस वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर फेब्रुअरी. कैप्रिकॉर्न्स, द टाइम टू procrastinate is over, the time to sit back and think is over. अब आपका फेब्रुअरी के अंदर आप ना कदम उठा लेंगे to really start doing the work to achieve what you want to achieve, and you have set your sights very high. आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं. कैप्रिकॉर्न एज इट इज बहुत मेहनत करने वाली है. और आज के दिन तो देखिए सन जो है मकर में ही है, एंड एज आई सेड मून सामने है. सो यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ancestors of both your father's side and the mother's side. देखिए sun is representative of father and moon is the representative of mother. तो आपके दोनों साइड के एंसेस्टर्स का आपके पास ब्लेसिंग है. तो अब जो है फेब्रुअरी के अंदर आप जो शिफ्ट करेंगे वो ये है कि आपको जो सोचना था, प्लान करना था, स्ट्रेटेजाइज करना था, वो सब कुछ आप कर चुके हैं. अब यहां से आगे आप जो है काम करेंगे. पूरा जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अनुसार आप काम करेंगे, और आप खुद देखेंगे बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी. एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द कैप्रिकॉर्नियंस की एंड ऑफ फेब्रुअरी में आके यहाँ पे जरूर लिखें कि कितना इसमें से सच था या कितना आपकी लाइफ में ये उतरा है. हाय ईश मेहरोत्रा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय सेट P13. सो हम गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आपको थर्सडे को मेरे लाइव में ज्वाइन करना होगा. टुडे वी आर जस्ट डूइंग पूर्णिमा का जो है रीडिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स 1 फरवरी हम लोगों ने पूरे फरवरी का ब्यौरा लिया है, प्लस एवरी जोडियक साइन के लिए ये महीने में क्या चेंज आने वाला है, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ चेंज. एक्वेरियस वैसे भी जो है वो थिंकर्स होते हैं, एंड दे थिंक लॉन्ग टर्म, दे थिंक अबाउट चेंजिंग द सोसाइटी फॉर द बेटर. Hi Sudha, how are you? So we are doing the last sign, that is the Capricorns. So as I said, Capricorns के लिए नई opportunities जो हैं उनको कैसे बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को कैसे और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, उसके लिए जो काम करना है. फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस इट इज अबाउट वर्किंग हार्ड टू रियली क्रिएट अ रनवे, कहते हैं ना, अ पाथवे टू सक्सेस, टू गेटिंग मनी, टू हैविंग अ ग्रेट लाइफ, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो. सो डेफिनेटली एक एक्शन का टाइम आया है. और वैसे भी मंगल जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मार्स इज सिटिंग इन कैप्रिकॉर्न, और मंगल जो है वो कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है. सो इट इज गिविंग यू ऑल द एनर्जी एंड द डिजायर्ड पैशन टू मूव अहेड एंड रियली, कहते हैं ना, take action. So this is the time of action for the Capricorns. You will see in February how beautifully you start taking action towards actualizing your dreams. So here we come to the end of the tarot session for और देखिए टैरो की डेक की जो एनर्जी है सबसे नीचे, इट इज द वर्ल्ड. सो जैसे आज का दिन है, मैं कह रही थी कि 1 फेब है, और फेब एक्वेरियस जो है वैसे ही एक बड़ी सोशल और चेंज की राशि है, कम्युनिटी के अंदर जो चेंज लाती है. और देखो हमारे टैरो डेक की जो बेसल एनर्जी है, दैट इज द वर्ल्ड. दैट मीन्स अ बिग चेंज इज गोइंग टू कम इन एवरीबडीज लाइफ. और हमने सारे जोडियक साइंस हमने कवर करे फ्रॉम फेब्रुअरी टू जैन, और उसके अंदर हमको पता चला है कि हमारे जोडियक साइन के हिसाब से क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं. आई होप जब ये मैं पोस्ट कर दूंगी तो आप इसे ज़रूर देखेंगे अपनी इसका. एंड डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर आई हैव पोस्टेड द लाइव. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि इस दौरान जो भी आते हैं कमेंट्स वो सारे के सारे कमेंट्स चले जाते हैं. तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, एंड डू राइट
आई क्लेम द एनर्जी, बिकॉज दैट इज हाउ आई प्रोग्राम्ड इट कि जो भी लिखेगा आई क्लेम दिस एनर्जी, उसकी लाइफ में ये ब्यूटिफुल चेंजेस या ये चेंजेस आएंगे. ओके, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मघा पूर्णिमा. मे ऑल योर विशेस कम ट्रू. नमस्ते. Thank you so much, Niti.